पड़ोसी देश म्यांमार में सैन्य तख्तापलट। हिरासत में देश की बड़ी नेता और राष्ट्रपति। 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में पिछले कुछ समय से सरकार और सेना में तनाव की खबरों के बीच बड़ी कार्यवाही हुई है। म्यांमार की सेना ने सोमवार सुबह देश की नवनिर्वाचित संसद की एक निर्धारित बैठक से पहले सत्ता पर अपना कब्जा कर लिया है। इस दौरान म्यांमार की सबसे बड़ी नेता आंग सान सू की, राष्ट्रपति यू विन मिंट और सत्तारूढ़ पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना की ओर से संचालित टीवी पर देश में 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। पूर्व जनरल और उपराष्ट्रपति मिंट सवे को कार्यकारी राष्ट्रपति बनाकर उन्हें सेना प्रमुख का दर्जा दिया गया है। बताया जा रहा है कि किसी भी विरोध को कुचलने के लिए सड़कों पर सेना तैनात है और फोन लाइनें बंद कर दी गई हैं। आपको बता दें कि म्यांमार में 1962 में तख्ता पलट किया गया था, जिसके बाद 49 साल तक सेना का शासन रहा है। वर्ष 2008 में पश्चिमी देशों के दबाव के चलते म्यांमार की सेना लोकतांत्रिक बदलाव के लिए राजी हुई। हालांकि सेना के द्वारा तैयार किए गए संविधान के तहत कुल सीटों में 25% सीटें सेना को दी गई, जो कि संवैधानिक बदलावों को रोकने के लिए काफी है। इतना ही नहीं, कई अहम मंत्री पदों को भी सैन्य नियुक्तियों के लिए सुरक्षित रखा गया। नवंबर 2020 में हुए दूसरे आम चुनावों में आंग सान सू की पार्टी NLD ने शानदार जीत हासिल की। संसद की कुल 476 सीटों में से 396 पर उनकी पार्टी ने जीत दर्ज की थी, जो कि बहुमत के आंकड़े 322 से कहीं अधिक था। 2020 के चुनाव के परिणाम NLD के द्वारा संवैधानिक सुधार की अपनी योजना के लिए एक जनादेश के रूप में देखे जा रहे थे, जिसके माध्यम से राजनीति और शासन में सेना की भूमिका को दूर किया जाना था। हालांकि सेना और उसके राजनीतिक गुटों ने वोटिंग में धोखाधड़ी का आरोप लगाया और अधिकारियों से जांच करने की मांग की। पिछले हफ्ते म्यांमार के चुनाव आयोग ने आम चुनाव को पारदर्शी और निष्पक्ष बताकर धोखाधड़ी के आरोपों को खारिज कर दिया। सेना के हालिया बयानों से सैन्य तख्तापलट की आशंका भी दिख रही थी। फिलहाल पड़ोसी देश म्यांमार में एक बार फिर से सैन्य तख्तापलट पर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने गहरी चिंता जताई है। अमेरिका ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की धमकी भी दी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा कि म्यांमार की घटना चिंताजनक है। बयान में कहा गया कि भारत ने हमेशा से ही म्यांमार में लोकतांत्रिक बदलाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का समर्थन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।